आज देश पर तूफान यास का खतरा। ओडिशा के भद्रक और बालासोर में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका। सुबह 11 बजे तक ओडिशा के धामरा में दस्तक देगा यास। ओडिशा के 7 जिले से करीब 3.5 लाख लोगों को किया गया विस्थापित। करीब 1.5 लाख लोगों को ओडिशा पुलिस ने राहत शिविरों में पहुंचाया। यास तूफान की वजह से कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट आज बंद। पश्चिम बंगाल के दीघा, मिदनापुर, 24 परगना में तूफान यास का बड़ा खतरा। तूफान के वक्त समंदर में 4 मीटर ऊंची उठ रही लहरें। आज रात भर सचिवालय में रही सीएम ममता बनर्जी। तूफान यास पर रखी बारीक नजर, बनाती रही रणनीति। 11 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया विस्थापित। पश्चिम बंगाल में तूफान यास का अभी से दिखा असर। आंधी बारिश में हाली शहर और चुचुरा में 80 घर क्षतिग्रस्त, 5 लोग हुए घायल। पश्चिम बंगाल के पांडुआ में गरज के साथ हुई तेज बारिश, बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। तूफान यास से तबाही की आशंका में बालासोर में एनडीआरएफ का मिशन जारी। तटीय इलाके से लोगों को किया जा रहा विस्थापित। ओडिशा के पारादीप में विस्थापन कराने में जुटी एनडीआरएफ की 52 टीमें। बारिश बनी मुसीबत। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में तटीय इलाके में तूफान यास को लेकर अलर्ट। मुस्तैद दिखी पुलिस, लोगों को समुद्र तट पर जाने से रोका। रामेश्वरम में समंदर में दिखा उफान, लोगों के घरों में दिखा जल भराव। रामेश्वरम में तेज हवा के झोंके से ढहा पेड़ एसयूवी पर गिरा। गनीमत रही हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। सुंदरबन इलाके में यास का बड़ा खतरा, लोगों को विस्थापित कराने में जुटा प्रशासन। झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी आज तूफान यास को लेकर अलर्ट जारी। हाई रिस्क जोन में है ओडिशा के 6 जिले। मौसम विभाग के मुताबिक 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। पश्चिम बंगाल में निचले इलाके में सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए सैकड़ों लोग। दीघा में बनाए गए 4 बड़े साइक्लोन सेंटर। हुगली नदी में खड़े हैं सैकड़ों जहाज और नाव। यास के खतरे को देखते हुए एहतियाती फैसला। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। पीपीई किट में दिखाई दे रहे हैं जवान। यास के खतरे को देखते हुए ओडिशा में रेड क्रॉस ने कसी कमर। पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे हैं फूड पैकेट। यास के कहर से निपटने के लिए नौसेना भी तैयार। युद्धपोतों पर तैनात किए गए हैं रेस्क्यू प्लेन। वाराणसी में खास हवन पूजन का आयोजन। यास तूफान से बचाव के लिए भगवान भोले से प्रार्थना। झारखंड में भी दिखेगा यास तूफान का असर। 16 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में 4 से 5 दिनों तक दिखेगा यास तूफान का असर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल के हुगली में यास से पहले हड़कंप, तेज हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। यास से निपटने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में तैयार किया गया सेंट्रल कंट्रोल रूम। सीएम नवीन पटनायक ने अधिकारियों के साथ की चर्चा। भारत समेत दुनिया के कई देशों में आज दिखेगा चंद्र ग्रहण का नजारा। भारत के कुछ हिस्से में दोपहर 3:15 से अगले 3 घंटे तक दिखेगा चंद्र ग्रहण। भारत में सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में दिखेगा चंद्र ग्रहण का नजारा। ये इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में, ओडिशा के तटीय इलाके और अंडमान निकोबार में भी आज देखा जा सकेगा चंद्र ग्रहण। दुनिया में चंद्र ग्रहण और सुपर मून का साथ साथ दिखेगा भव्य नजारा। लेकिन भारत में सुपर मून आंशिक तौर पर आएगा नजर। शाम 6:22 से शाम 6:49 तक देखा जा सकेगा सुपर मून। इस दौरान लाल रंग का दिखेगा चांद। कृषि कानून के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाने का किया ऐलान। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे। देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान। राकेश टिकैत बोले, कोरोना काल को देखते हुए नहीं आएंगे ज्यादा आंदोलनकारी। ज्यादा नहीं, अभी जब तक ये लॉकडाउन है, ये कोरोना वाला ये चल रहा है, जैसे इनकी पब्लिक मीटिंग शुरू होनी होगी और ये कोरोना काल खत्म होगा तो फिर बढ़ा देंगे यहाँ पे। काला दिवस मनाने के लिए सिंगो बॉर्डर पर कल से ही जुटने लगे थे किसान। एक दूसरे को कर रहे जागरूक। पंजाब में भी काला दिवस की जोरदार तैयारी। कार पर लाउडस्पीकर लगाकर शहर की सड़कों पर उतरे किसान। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिद्धू ने अपने घर पर लगाया काला झंडा। किसानों के समर्थन का किया ऐलान। किसानों के काला दिवस का कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने किया समर्थन। मायावती ने भी दिया साथ।
दिल्ली हाईकोर्ट ने काला दिवस के खिलाफ सुनवाई से किया इनकार, कहा सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा है मामला। काला दिवस को देखते हुए दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा चाक चौबंद, पुलिस की अपील कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा ध्यान। कोरोना काल में किसानों के आंदोलन को लेकर NHRC सख्त, दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैसाख वैश्विक समारोह को करेंगे संबोधित। सुबह 9:45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा पीएम का संबोधन। वैसाख वैश्विक समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से करता है। दुनिया के बौद्ध संघों के प्रमुख इसमें होंगे शामिल। आज गया में दिखा भव्य नजारा। देश में तेजी से घट रहे हैं कोविड के केस, 41 दिन बाद 2 लाख से कम हुई नए संक्रमितों की संख्या। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,96,427 नए केस, एक दिन में 3500 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,568 नए मरीज, एक दिन में 156 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 1,037 मरीज, एक दिन में 37 लोगों की गई जान। 24 घंटे में 3,957 लोग कोरोना से हुए संक्रमित, एक दिन में 163 लोगों की मौत। सीबीएसई 12वीं के करीब 300 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर चिट्ठी, परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम न कराने की मांग। जुलाई अगस्त में 12वीं की परीक्षा के पक्ष में ज्यादातर राज्य, लेकिन फिजिकल एग्जाम के विरोध में है दिल्ली और महाराष्ट्र। 1 जुलाई से गुजरात में होंगे 12वीं के बोर्ड एग्जाम। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक कक्षा में होंगे 20 परीक्षार्थी। हरियाणा पर टूटा ब्लैक फंगस का कहर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है ब्लैक फंगस के शिकार 413 मरीज। हरियाणा में ब्लैक फंगस के शिकार 110 मरीज ऐसे हैं जिन्हें स्टेरॉयड की डोज नहीं दी गई, 64 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना पीड़ित नहीं थे और 79 मरीज ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज नहीं है। लखनऊ के KGMU में भर्ती है ब्लैक फंगस के 159 मरीज, ब्लैक फंगस से अब तक 11 लोगों की गई जान। सिरसा में ब्लैक फंगस से 10 मरीजों की मौत, तमाम अस्पतालों में भर्ती है ब्लैक फंगस के शिकार करीब 50 मरीज। ब्लैक फंगस से कानपुर में 2 लोगों की मौत, एक शिक्षक ने हैलेट अस्पताल में तोड़ा दम, जबकि कानपुर IIT के छात्र की लखनऊ के PGI में इलाज के दौरान मौत। झज्जर में सेंट्रल वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में भर्ती ब्लैक फंगस के 3 मरीज की गई जान, प्रशासन की उड़ी नींद, मेडिकल कॉलेज में अभी भर्ती है ब्लैक फंगस के 7 मरीज। झज्जर में सोमवार को कोरोना पीड़ित 15 लोगों की गई थी जान। फिरोजाबाद में एक युवक ने मेडिकल कॉलेज पर ब्लैक फंगस पीड़ित मां का इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। मेडिकल कॉलेज का आरोप, युवक अपनी मां को भर्ती कराने लाया ही नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में ब्लैक फंगस के 4 मरीज सामने आए, एक पीड़ित महिला की मौत। ग्वालियर में चर्चा में आई एक मासूम बच्ची ब्लैक फंगस पीड़ित पिता के लिए मांग रही इन्फोटेरसिन का इंजेक्शन। आजमगढ़ में मास्क नहीं पहनने वाले एक शख्स ने जमकर किया तमाशा, पुलिस के दबाव डालने पर भी नहीं माना, वीडियो हुआ वायरल। त्रिपुरा में कल रहेगा 24 घंटे का कोरोना कर्फ्यू। सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बाकी पाबंदियों को भी 5 जून तक बढ़ाया। आगरा में 2 कोरोना पीड़ितों से अस्पताल में ज्यादा पैसे वसूली की शिकायत। पंचायत चुनाव की ड्यूटी ने मेरठ में एक घर की छीनी खुशियां, शिक्षक शालिनी की चुनावी ड्यूटी में कोरोना से गई जान, अब भाई और मां ब्लैक फंगस के हुए शिकार। यूपी के जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले गरमाई सियासत, संभावित उम्मीदवारों की ओर पैसे का लालच और धमकी का वीडियो वायरल। आरोप के मुताबिक वायरल वीडियो में बाहुबली धनंजय सिंह का जिक्र कर रहा है, गया वो 40 लाख देंगे तो हम 50 लाख देंगे, फिर भी वोट नहीं मिला तो गांजा रखवाकर भेजेंगे जेल। कल 30 देंगे तो 40 देंगे तो 50। 5 कुंटल गांजा उधारी बैठा है कप्तान साहब। 10 किलो गांजा का 90 का खिलाफ 12 लाख उन्हें मिली है तो सरमाई बाबू।
वायरल वीडियो को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी समर्थक का बताया, प्रशासन को दिया ज्ञापन, जांच की मांग की। औरंगाबाद के एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का बयान, 1 जून से कारोबारी खोलेंगे दुकान। सांसद इम्तियाज ने महाराष्ट्र सरकार को दी सीधी चुनौती, 31 मई को सरकार लॉकडाउन पर भले कुछ भी फैसला ले, 1 जून को खुलेगी दुकानें। सैफई में जिस हेलीपैड पर उतरा था सीएम योगी का हेलीकॉप्टर, वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छिड़का गंगाजल, गरमाई राजनीति। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर भय और घृणा की राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा अखिलेश यादव के इशारे पर हुआ हेलीपैड पर गंगाजल का छिड़काव। समारोह में नवनिर्वाचित प्रधान के ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की साजिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हारे हुए प्रत्याशी पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप। हत्या की साजिश में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार और उसके साथ अजय कुमार को छत्रसाल स्टेडियम और उनके फ्लैट पर लेकर गई दिल्ली पुलिस, क्राइम सीन किया रिक्रिएट। सुशील कुमार को हरिद्वार, भटिंडा और चंडीगढ़ ले जा सकती है दिल्ली पुलिस, मदद करने वालों की तलाश। समस्तीपुर में महिला से गैंग रेप, सदर अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर, अभी बयान देने की स्थिति में नहीं। गैंग रेप के बाद नग्न अवस्था में ही दरिंदों ने महिला को बिजली के खंभे से बांधा, वारदात का पता चलने पर शक में लोगों ने 4 मजदूरों को बनाया बंधक। लखनऊ में अज्ञात हमलावरों ने एक डॉक्टर पर किया हमला, बुरी तरह से किया घायल, सिर में गोली मारे जाने की आशंका, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। डॉक्टर संदीप जायसवाल की एक्सयूवी में तमाम ईंट पत्थर भी मिले, कहा रिपोर्ट आने पर ही होगा साफ, सिर में लगी चोट गोली से लगी या ईंट पत्थर से। रायसेन में बैंक में पैसा जमा कराने आए शख्स की 1 लाख रुपए हुए चोरी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। शामली में पत्नी से विवाद को लेकर टावर पर चढ़ा युवक, नाराज होकर मायके गई पत्नी के वापस लौटने की मांग की, घंटों चला ड्रामा। कानपुर में आवारा कुत्तों का कहर, एक मासूम को पूरी तरह से किया घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। इंदौर के मालवा में मिल इलाके में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। गौतम बुद्ध नगर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। नौरे के सेक्टर 20 इलाके में किडनी ट्रांसप्लांट का झांसा देकर एक मरीज से 8 लाख रुपए की ठगी, 2 आरोपियों पर केस दर्ज, दोनों फरार। मुंबई के ताउते तूफान के दौरान डूबे जहाज ने छीनी जौनपुर के एक घर की खुशियां, वार्सपी 305 जहाज पर इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला संतोष उसी दिन से है लापता। पुलिस ने 60 साल के बुजुर्ग को किया गिरफ्तार, नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत का वीडियो था वायरल। कोविड की वजह से रद्द हुए आईपीएल के बाकी मैच दुबई में कराने की तैयारी, 19-20 सितंबर से हो सकता है टूर्नामेंट। 10 अक्टूबर को फाइनल मुकाबले का प्लान, 31 मैचों के लिए 10 डबल हेडर खेले जाएंगे। मामूली गिरावट के साथ 50,637 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 15,200 के पार। मई में 14वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, मंगलवार को 23 से 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। जीएसटी के 12 और 18% स्लैब के मर्जर में लग सकता है वक्त, मर्जर के बाद ज्यादातर सामानों पर लगेगा नया रेट।